साथियों नमस्कार। आप सबको जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप देख रहे हैं पूर्वांचल संवाद। मेरा नाम है संतोष पांडे। साथियों, अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और नए नवेले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जो बिगड़ैल बोल है लगातार जारी है। इसने समस्त हिंदू को, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, उनको 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य 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 का इल्ज़ाम लगाया है और ये देश के लगभग 100 करोड़ हिंदुओं को इस कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिनके वोट पे जीत के आया है, क्या रायबरेली की जनता ने, जो वहाँ बहुसंख्यक हिंदू हैं, इसको वोट नहीं दिया? और अगर उन्होंने वोट दिया है तो ये हक बनता है कि वहाँ की जनता इससे पूछे कि अगर हम लोग नफरती हैं, हिंसक हैं, असत्य बोलते हैं, तो फिर तुम हमारे पास वोट लेने क्यों आता है? जो सत्यवादी लोग हैं, जैसे वायनाड से जीत के आता था वहीं रहता, फिर रायबरेली क्यों आया था? लेकिन ये हमारे अंदर कमियां हैं। ये हम तमाम ऐसे वामपंथी अर्बन नक्सलाइट जो के जैसे मानसिकता के जो लोग होते हैं, वो हमें कुछ भी कह जाते हैं, हिंदुओं को गाली देते रहते हैं और हम उनको वोट दे करके शासन में, सत्ता में पहुंचाते रहते हैं और उनके तलवे चाटते रहते हैं। ये हमारी गलती है। अब ये सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ठीक 2 दिन पहले हिंदुओं का आस्था का सबसे प्रमुख केंद्रों में एक अयोध्या, रामलला की नगरी, वहाँ फैजाबाद के सांसद को अखिलेश यादव ने हाथ पकड़ के ये बोला कि ये राजा अयोध्या हैं। बताइए, हिंदुओं के लिए, पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए अयोध्या का राजा एक ही है, वो है श्री राम। ऐसे लोगों की मानसिकता का इलाज करना हम सभी के लिए ज़रूरी है। लेकिन हमारे हिंदू समाज में इतनी विभाजन है, इतनी फूट है, इतने लालच भरी हुई है, इतने गिरे हुए लोग हैं हम, कि हम हर चीज़ को सहन कर जाते हैं और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें कोई क्या कह रहा है, गाली दे रहा है, हमें जलील कर रहा है, हमें क्या बोल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 80% को जलील करने वाला शासन सत्ता में आ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि 20% तो उसको वोट देंगे, 80% जाति के नाम पर बंट के, कुछ और लालच में आकर के, कुछ जैसे हो सकता है वोट हमें देंगे और हम वापस जीत जाएंगे। तो फिर इनको गाली गलौज करने से हिचक क्यों? क्योंकि हमें गाली देने से 20% वोट उनको इंटैक्ट मिलता है, वो पूरी तरह से एक साथ एकजुट होकर उनको मिलता है। इसलिए उनकी मजाल नहीं कि उनको कुछ कह दें। 80% को गाली गलौज करते रहते हैं ये, और हमें कभी आरक्षण के नाम पे, कभी अगड़ा पिछड़ा के नाम पे, कभी दलित ओबीसी के नाम पे हमें बांटते रहते हैं। और आप जानते हैं कि इस बांटने का फ़ायदा उनको मिलता है, हम बढ़ जाते हैं और जहर बो करके और अपना हमें जलील करते रहते हैं। कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंदू स्वाभिमान की, हिंदू मान मर्यादा की, हिंदू संस्कृति की, हिंदू सनातन की जो बात करता है, उसके साथ हम खड़े होने में हिचकते हैं, क्योंकि उसको सांप्रदायिक करार दे दिया जाता है। आज जो हमारे संसद में खड़ा होकर के जय फ़लस्तीन बोला, उसको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, एक आवाज़ उसके खिलाफ नहीं उठ रही है। ये हमारे देश की और हमारी जनता का असलियत है। हम जानबूझ करके अपने लिए गालियां देने वाले को सम्मानित करते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं। अब देख लीजिए, राहुल गांधी के बाद ऐसे तमाम आपको लिस्ट मिल जाएगी, जैसे कि कांग्रेस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा प्रियंक खड़गे, इसने बोला कि सनातन को समाप्त हो जाना चाहिए, ये डेंगू मलेरिया है। इससे भी एक कदम आगे बढ़ करके और स्टालिन का बेटा बोला कि सनातन को डेंगू मलेरिया की तरह एकदम ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसके बावजूद क्या वहाँ तमिलनाडु में हिंदू नहीं है? और क्या उन्होंने उसको वोट नहीं दिया? तमाम लोगों ने दिया, क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि हिंदू को, हमारे सनातन को, हमारे संस्कृति को गाली दिया जा रहा है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे।
किसी न किसी लालच में, अपनी जाति के लालच में, किसी और लालच में आकर के और उनको वोट दे देते हैं और इसका वो फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए इसमें अगर मैं कहूँ, तमाम ऐसे सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ कि इनसे लोगों को भला बुरा कहा जा रहा है, लेकिन नहीं, ऐसे लोगों को भला बुरा कहने के बजाय अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। हमारे अंदर जो कमियां हैं हम इनको बढ़ावा देते हैं, हम इनका मनोबल हम बढ़ाते हैं। हमारा ऐसा आचरण हो चुका